सर आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक टॉपिक को कवर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल चीज़ों को देखने वाले हैं, जैसे कि एफआईआईज हमारे मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे को अभी लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हमें क्या कहता है, मार्केट का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे लमसम अगर करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर करना है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारी मार्केट का जो पिछला 4 ट्रेडिंग सेशन गुजरा है इस वीक का, आज 5वां है, तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में क्या स्थिति रही है। यहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर एफआईआईज क्या कर रहे हैं, क्या वो खरीदारी कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं, इन चीज़ों को सबसे पहले हम लाइव देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझने को हमें मिल जाएगी, फिर हम उसके ऊपर आगे की बात करेंगे। तो सर फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 10 जुलाई का यहाँ पर मार्केट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो एफआईआईज ने 10 जुलाई को अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी एक अच्छी खरीदारी करी है, ठीक है ना। डीआईआईज ने यहाँ पर खरीदारी करी है, एफआईआईज ने भी खरीदारी की है, लेकिन उसके बाद एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अच्छी खासी बिकवाली कर दी। भाई जितना कैश मार्केट के अंदर खरीदारी नहीं करी उससे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर वाली कर दी। उसके बाद एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी की है। मतलब कहीं पर खरीदारी कहीं पर बिकवाली, ऐसा करके आपको मार्केट का सीन देखने को मिला है 10 जुलाई का। उससे पहले अगर 9 जुलाई की मार्केट को देखेंगे तो लगभग यहाँ पर भी पॉजिटिव रहा है कैश मार्केट के अंदर। एफआईआईज डीआईआईज दोनों लोगों ने खरीदारी की। खरीदारी बहुत अच्छी नहीं है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल मिला है, ये हमारे लिए काफी है। लेकिन उससे नीचे अगर देखें तो पूरा यहाँ पर रेड करके रखा हुआ है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर के अंदर। उसके बाद फिर स्टॉक ऑप्शन के अंदर खरीदारी हुई है। उसके बाद अगर हम 8 की मार्केट को देखें तो यहाँ पर बिकवाली हो गई है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन डीआईआईज की तरफ से खरीदारी जरूर हुई है। उसके बाद टोटली जगह पे आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बिकवाली ओनली बिकवाली हुई है। उससे पहले की मार्केट को अगर हम देखें, ये इस वीक का लास्ट मतलब 7 जुलाई की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करी है। उसके बाद आप हर जगह पे देखें तो बिकवाली हुई है। फिर स्टॉक ऑप्शन में आकर लास्ट में एक दिन खरीदारी हुई है, वो भी बहुत छोटी सी खरीदारी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें और इस तरह की मार्केट का सिचुएशन रहा है। उससे पहले के वीक का मार्केट को आप इस तरह से देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा सिचुएशन रहा है भाई मार्केट का सिचुएशन। आगे की बात करूं तो भाई ऐसे ही रहने वाला है जैसे अभी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा रीजन नहीं आ रहा है समझ में, जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूं कि भाई आगे चलकर अच्छा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड आपने देखा है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम डे में ऐसा हुआ है कि भाई एफआईआईज ने कहीं ना कहीं ज्यादातर सेलिंग ही करी है, समझ रहे हैं। ज्यादातर एफआईआईज की तरफ से सेलिंग की गई है। बाइंग अगर कहीं पर दिखती भी है तो बहुत अच्छे लेवल की बाइंग नहीं की गई है। मतलब कहने का यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर अगर हम ये बात करें कि भाई एफआईआईज का किस हद तक बिलीव है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो हमारी मार्केट के ऊपर बहुत ही ज्यादा बिलीव कर रहा है। और यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि भाई ये बिलीव न करने के पीछे जो रीजन है ना, वो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा रीजन नहीं है, बल्कि बाजार का सेंटीमेंट है। अब बाजार का जो सेंटीमेंट है वो हमारे देश की वजह से खराब नहीं है, वो बाहरी मुल्कों की वजह से, बाहरी देशों की वजह से खराब है। और बाहरी कई सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो मार्केट है वो ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और आगे आने वाले कुछ वीक्स की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ समय में मार्केट का जो सिचुएशन रहने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए बहुत अच्छे लेवल की मार्केट पॉजिटिविटी दिखलाए, इसकी उम्मीद आप बहुत कम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, बीच बीच में जो मार्केट कभी कभार पॉजिटिव हो रहा है वो चलता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। तो ये सारी बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि क्या अभी इस समय पे हमें मार्केट के अंदर लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, लमसम करने के लिए 2 चीज़ों का देखना मार्केट के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ होती है वैल्यूएशन का देखना, और दूसरी चीज़ होती है टाइमिंग का देखना, कि हम सही टाइम पे, सही गिरावट के टाइम पे हम लमसम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जिस टाइम पे हम लमसम कर रहे हैं उस टाइम पे मार्केट के अंदर वैल्यूएशन कितनी है, समझ रहे हैं ना।
तो इस टाइम अगर मैं आपको ये बात करूं कि भाई इस समय लमसम करने का समय है, ये नहीं है। मार्केट के अंदर जब भी मौका मिलता है तो आप लमसम कराएं, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन को देखेंगे तो वैल्यूएशन आज भी मार्केट के अंदर अच्छी खासी है। खास तौर से अगर स्मॉल कैप का आप पीई जब चेक करेंगे ना, देखिए लमसम कितने तरीके, दो तरीके से लोग करते हैं ना। पहला तो ये देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर 2%, 3%, 1.5% की गिरावट हो गई तो वहां पर लोग लमसम डाल देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तरीका सही नहीं है। क्यों ये तरीका सही नहीं है, इस चीज को समझिए। देखिए हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई 2% या 1.5% या 2.5% अगर मार्केट गिर गया तो वहां पर लमसम डाल दो। तो गिरावट को जो हम देखते हैं, तो गिरावट के एंगल से मुझे ऐसा लगता है, हमें और आपको ऐसा लगता है कि भाई 2% गिर गया, 2.5% गिर गया, अब मुझे लमसम कर देना चाहिए। तो गिरावट को देखते हुए, गिरावट के एंगल से ऐसा लगता है कि मार्केट तो परसेंटेज वाइज इतना ज्यादा गिर गया है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे या एक नया हाई बना दिया है, और वहां से अगर 4% भी गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से समझिएगा, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे क्या देखने की जरूरत होती है, उस टाइम पर आपको सही रास्ता कौन दिखलाता है, पीई दिखलाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखलाता है, और रियल वैल्यूएशन का पता आपको वहीं से चल पाता है कि भाई क्या मार्केट के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन है या नहीं है। जब आप अभी के डेट में बीएससी स्मॉल कैप का पीई देखेंगे तो आपको 32.2 नजर आएगा, समझ रहे हैं ना, 32.2 नजर आएगा। उसके बाद अगर मिड कैप 150 का देखेंगे तो आज के डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि भाई वहां पर 35 आपको समझ में आएगा, 35 दिखलाएगा, समझ रहे हैं। स्क्रीनर एक वेबसाइट है जहां पर आप हर इंडेक्स का पीई देख सकते हैं, समझ रहे हैं। ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस ये चीजें हैं कि भाई एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, अच्छा है जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इसलिए इन वेबसाइट्स का मैं यूज करता हूं, समझ रहे हैं। तो वहां पर जाकर आप पीई वगैरह या किसी भी मतलब आप वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, समझ रहे हो। थोड़ा सा का आपको ऊपर नीचे दिख सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मिड कैप का मैंने कितना बताया, 35 बताया है, उसके बाद स्मॉल कैप का 32 बताया है, और स्मॉल कैप 250 वगैरह का देखेंगे तो इसी के आसपास, इसी के अराउंड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में खास तौर से देखा जाए, मिड कैप में खास तौर से देखा जाए तो वैल्यूएशन ज्यादा नजर आता है। तो इस समय पे आपको लमसम करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, लेकिन उसका तरीका ये रहेगा कि भाई आप लमसम, मान कर चलिए आपके पास 1 लाख रुपया और आप उसे लमसम करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ 5,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। कम से कम अगर 1% के आसपास मार्केट गिर जाता है, 0.75%, 0.60%, इस तरह करके अगर मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो 4,000, 5,000, 7,000 करके इस तरह करके आप लमसम कर सकते हैं। मतलब मार्केट की गिरावट के अकॉर्डिंग आपको लमसम करना है और बहुत कम करके लमसम करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। रीजन क्या है, रीजन वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन के टाइम पे अगर आप लमसम करेंगे तो वहां पर बहुत लंबे समय तक के आपकी पोर्टफोलियो को रिकवर होने में चला जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब अगर वो नेगेटिव में जाएगा ना, लंबे समय तक के अगर मार्केट के अंदर गिरावट रह गई ना, तो उसको रिकवर होने में लंबा समय लग सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे डिफेंस में, समझ रहे हैं ना, डिफेंस में क्या हुआ था, डिफेंस में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन था, और मोतीलाल ओसवाल का एक फंड निकला था, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, उसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर जो खरीदारी करनी है, सोच समझदारी के हिसाब से खरीदारी करनी है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भाई इंडिया का वो पहला इंडेक्स फंड था जिसके अंदर निवेशक ने इतना ज्यादा निवेश करे, इतना ज्यादा निवेश करे कि एक अलग ही रिकॉर्ड तैयार हो गया था उसका, कि किसी इंडेक्स फंड के अंदर एनएफओ के पीरियड में इतना ज्यादा बड़ा एवीएम हो गया था। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि भाई डिफेंस के स्टॉक्स गिरने लगे, बुरी तरह से गिरने लगे, 30-30, 25-30%, 35%, 40-42%, 45%, इस तरह करके कई सारे स्टॉक्स 40-40% तक, 45 तक के भी गिर गए थे परसेंटेज वाइज। तो इतनी बुरी वाली गिरावट हुई डिफेंस के अंदर जिसका जवाब नहीं है। खैर अभी तो वो रिकवर हो चुका है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, पहले से अच्छा है, आप ये कह सकते हो। देखिए अब एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा लास्ट में। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर अभी इस समय पे हमें कहां पर लमसम करना चाहिए, किस तरह के फंड में लमसम करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि ये सवाल आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अगला आदमी जिससे आप पूछते हैं कि भाई मुझे कहां पर लमसम करना चाहिए, वो आपके सिचुएशन के बारे में नहीं जानता है, वो आपके रिस्क एपिटाइट के बारे में नहीं जानता है, वो आपके रिस्क प्रोफाइल के बारे में नहीं जानता है, वो आपकी इनकम, आपकी एज
रिस्क के बारे में नहीं जानता है, और इन तमाम तर चीज़ों के बारे में और अपने सिचुएशन के बारे में आप खुद बढ़िया जानते हैं। तो आपको ये डिसीजन करना चाहिए। डिसीजन कैसे करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए भाई मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कौन से कैटेगरी का फंड है, किस कैटेगरी का कौन सा फंड है जो मेरे लिए सूटेबल है और वो मेरी पोर्टफोलियो में है। वो फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो अपनी पोर्टफोलियो में गौर करिए कि कौन से कैटेगरी का कौन सा ऐसा फंड हो सकता है जहां पर लमसम करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस समय पे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये दो कैटेगरी के अंदर लमसम करना समय के अनुसार तो मैं आपको बता दिया। बाकी आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी नीड है और जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल अपनी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि भाई आपके लिए कौन सा सूटेबल है। टाइम के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि भाई ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये दो कैटेगरी के फंड है जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि हर वो इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज की इस वीडियो में करनी चाहिए थी मैंने आपको बता दिया है। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा उससे पहले कि वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।